दोस्तों नमस्ते, मैं कुमार सावंत, वरिष्ठ अध्यापक। कुछ पंक्तियों द्वारा आज के टॉपिक की शुरुआत करेंगे। अब हवाएं ही करेगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वह दिया रह जाएगा। आज चर्चा करेंगे वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2025 के प्रथम प्रश्न पत्र। जो प्रथम प्रश्न पत्र आता है सामान्य ज्ञान का, उसमें शिक्षा मनोविज्ञान, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, भारत और विश्व का सामान्य ज्ञान और समसामयिक विषय संबंधित उसकी प्रथम प्रश्न पत्र की विषय सामग्री क्या हो और उस प्रथम प्रश्न पत्र की रणनीति क्या हो, इसको मैं दो भागों में बांटूंगा। एक पर्याप्त और एक विस्तृत। अगर विस्तृत पढ़ना है तो भी मैं विस्तृत रूप से पुस्तकें बताऊंगा। विस्तृत रूप से किसी को अध्ययन करना है वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2025 के प्रथम प्रश्न पत्र की विषय सामग्री की चर्चा करें तो उसमें मैं उसकी विषय सामग्री को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। प्रथम जो है वह शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के लिए मैं बुक बताऊं। शिक्षा मनोविज्ञान की मैं बुक बताऊं। उसमें एक बुक मेरे हिसाब से पर्याप्त रहेगी, जो मैंने भी पढ़ी थी। प्रभात प्रकाशन से वंदना जादौन मैडम की ये शानदार बुक है, वह बेस्ट रहेगी। अब मैं आगे बात करूं राजस्थान का सामान्य ज्ञान। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, उसकी मैं गाइड की बात करूं तो मनु प्रकाशन से लक्ष्य की पुस्तक शानदार रहेगी, जो मैंने पढ़ी थी वो बताऊंगा मैं। तीसरी जो पुस्तक है वह भारत विश्व का सामान्य ज्ञान। भारत विश्व के सामान्य ज्ञान के लिए भी मनु प्रकाशन से लक्ष्य की गाइड। अंतिम रूप से समसामयिक विषय। समसामयिक विषय से संबंधित बुक में बताऊंगा, जो मैंने पढ़ी थी वो शानदार रहेगी। जो समसामयिक विषय आता है सीनियर टीचर में प्रथम प्रश्न पत्र में, वो राजस्थान जीके से संबंधित राजस्थान जो प्रथम प्रश्न पत्र में जो करंट अफेयर्स आता है समसामयिक विषय, वह राजस्थान के परिदृश्य में पूछा जाता है। राजस्थान का पूछा जाता है, भारत विश्व का नहीं पूछा जाता है। राज पेनोरमा प्रथम प्रकाशन की बुक शानदार रहेगी। यह बुक परीक्षा विशेषांक सेकेंड ग्रेड के लिए परीक्षा
विशेषांक, परीक्षा विशेषांक जब परीक्षा होती है उसके लगभग 2 महीने पहले निकल जाती है, तो ये एक ही बुक शानदार रहेगी। ये मैंने आपको बताई कि पर्याप्त सामग्री, इतनी सामग्री भी एक विद्यार्थी अच्छे ढंग से अध्ययन कर लेता है तो मेरा मानना है कि 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रथम प्रश्न पत्र में 200 अंक का रहेगा। उसमें पहले था अलग अलग भाग में डिवाइडेशन था। राजस्थान जीके के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, भारत विश्व के 30 और शिक्षा मनोविज्ञान के 20। लेकिन अब जो चेंज किया गया है संशोधित, उसमें किसी भी पार्ट में थोड़े अधिक पूछे जाते थे, कम पूछे जाएंगे। इसका इस तरह बंटवारा इस तरह है कि इस 100 प्रश्न में से किसी पार्ट में कितने भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन अमूमन पूर्व की पैटर्न था, उसी पैटर्न पे प्रश्न पूछे गए हैं। 1-2 प्रश्न आगे पीछे हुए, बाकी उसी पैटर्न से प्रश्न पूछे गए हैं। ये पर्याप्त सामग्री, एक बार मैं फिर बताऊंगा। शिक्षा मनोविज्ञान के लिए प्रभात प्रकाशन से वंदना जाडौन मैडम की बुक शानदार है। राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, राजस्थान के सामान्य ज्ञान में राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल, राजस्थान की पॉलिटी, अर्थव्यवस्था, इन सब के लिए मनु प्रकाशन की बुक लक्ष्य शानदार है। भारत में विश्व का सामान्य ज्ञान के लिए मनु प्रकाशन की ही बुक, लक्ष्य की बुक अच्छी रहेगी। और समसामयिक विषय से संबंधित, करंट अफेयर्स के संबंधित राज पैनोरमा प्रथम प्रकाशन से जो निकलती हैं वह शानदार रहेगी, जो परीक्षा विशेषांक परीक्षा के 1-2 महीने पहले निकलती है। अब मैं अगर ये विषय सामग्री के अलावा भी पढ़नी है, ये मेरे हिसाब से बेस्ट, जो मैंने पढ़ी वो बेस्ट, और इसके अलावा भी विस्तृत रूप से सामग्री पढ़नी है, क्योंकि परीक्षा आज की तिथि से लगभग 1 साल के आसपास के समय में होने की संभावना है। तो इसलिए अभ्यर्थी विस्तृत रूप से भी पढ़ सकता है। तो उस विस्तृत रूप से मैं बताऊं सामग्री। प्रथम है शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा मनोविज्ञान के लिए मैं बुक बताऊंगा। ये प्रभात प्रकाशन की वंदना जाडौन मैडम की तो है, बेहतर है, लेकिन उसके अलावा शिक्षा मनोविज्ञान की बुक अवनी प्रकाशन से धीर सर की बुक, धीर सर सहायक प्रोफेसर इतिहास, उनकी बुक ये बेहतर रहेगी। उसके अलावा भी पढ़नी है, उसके अलावा भी अगर आपको बुक पढ़नी है तो 11वीं 12वीं की जो विद्यालय में चल रही है, स्कूल शिक्षा में, शिक्षा मनोविज्ञान की बुक अच्छी रहेगी, शिक्षा मनोविज्ञान की बुक अच्छी रहेगी। अब मैं राजस्थान के सामान्य ज्ञान की बात करूं। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, राजस्थान जीके की बात करूं तो उसमें लक्ष्य की बुक तो बेहतर है, उसकी भाषा शैली अच्छी है, लेकिन उससे भी अच्छी आपको पढ़नी है तो राज पैनोरमा की बुक अच्छी रहेगी, जो 2 भागों में बटी हुई है। राजस्थान का इतिहास कला संस्कृति और राजस्थान का भूगोल अर्थव्यवस्था। राजस्थान का इतिहास कला संस्कृति और राजस्थान की भूगोल अर्थव्यवस्था राजव्यवस्था 2 भागों में बुक बटी हुई है, वो भी अच्छी है। और आपको लेनी है तो एक सीनियर टीचर के पाठ्यक्रम के अनुरूप ही एक बुक आती है पूरी विस्तृत रूप से, वह बुक भी खरीद सकते हैं। नहीं 2 भाग अलग अलग पढ़ने हैं तो भी वो बुक अच्छी रहेगी। लक्ष्य की अलावा और पढ़नी है तो राज पैनोरमा, और उसके अलावा आपको पढ़नी है राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का भूगोल हरिमोहन सक्सेना, ये बुक विस्तृत रूप से पढ़ सकते हैं। ये हिंदी ग्रंथ अकादमी से निकलती है, दूसरी बुक में बताऊं राजस्थान की राजव्यवस्था, राजस्थान की राजव्यवस्था
राजस्थान की राज्य व्यवस्था बताऊं तो ये बुक भी हिंदी ग्रंथ से अकादमी से निकलती है। जनक सिंह मीणा, जनक सिंह मीणा ये हिंदी ग्रंथ अकादमी से निकलती है। और राजस्थान जीके की बुक पढ़नी है, भूगोल की हरिमोहन सक्सेना राजस्थान राज्य व्यवस्था के लिए जनक सिंह मीणा राजस्थान पॉलिटी के लिए, और राजस्थान का इतिहास कला संस्कृति विरासत के लिए हुकुमचंद जैन और नारायणलाल माली, ये तीनों बुक हिंदी ग्रंथ अकादमी से निकलती है। हिंदी ग्रंथ अकादमी। उसके अलावा भी इसमें पूरा मैटर आ जाएगा, लेकिन उसके अलावा भी आपको पढ़ने की इच्छा है तो पतली पतली बुक स्कूल शिक्षा के पाठ्यक्रम में राजस्थान अध्ययन के रूप में चलती है, वो भी आप पढ़ सकते हो। और मैं अब ये 2 हो गया, और उसके बाद में 3 भारत और विश्व का सामान्य ज्ञान, भारत और विश्व का सामान्य ज्ञान। इसके लिए आप राज पैनोरमा, लक्ष्य के अलावा राज पैनोरमा की गाइड अच्छी रहेगी, प्रथम प्रकाशन से निकलती है। प्रथम प्रकाशन से निकलते अच्छी रहेगी। और अंतिम है समसामयिक मामले, समसामयिक विषय करंट अफेयर्स के लिए एक तो ये राज पैनोरमा बेहतर पुस्तक है, लेकिन उसके अलावा भी पढ़नी है तो मूमल की अच्छी रहेगी मेरे हिसाब से। मूमल से निकलती है करंट अफेयर्स की बुक, अच्छी रहेगी। ये पूरी विषय सामग्री रही, ये पर्याप्त विषय सामग्री है और विस्तार रूप से ये मैंने विषय सामग्री बताई। अब पर्याप्त विषय सामग्री मेरा मानना है कि ये भी पढ़ने की शुरुआत करें इतनी सामग्री, तो इसमें भी पर्याप्त मैटर दिया गया, लेकिन अभी समय है, वैकेंसी नहीं निकली, तो ये विस्तृत सामग्री आपके लिए अच्छी रहेगी। तो मैंने बताया ये पर्याप्त है। शिक्षा मनोविज्ञान के लिए प्रभात पर एक बार मैं फिर बता रहा हूँ, पर्याप्त सामग्री क्या रहेगी? विस्तृत सामग्री। पर्याप्त सामग्री शिक्षा मनोविज्ञान के लिए प्रभात प्रकाशन से वंदना जादौन मैडम की बुक अच्छी रहेगी। राजस्थान का सामान्य ज्ञान के लिए मनु प्रकाशन से निकलती है लक्ष्य गाइड। भारत एवं विश्व का सामान्य ज्ञान के लिए मनु प्रकाशन से जो लक्ष्य पुस्तक निकलती है अच्छी रहेगी। समसामयिक विषय संबंधित राज पैनोरमा प्रथम प्रकाशन से निकलती है, वो अच्छी रहेगी। जो परीक्षा विशेषांक परीक्षा के लगभग 2 महीने के आसपास पहले निकलती है, वो बुक अच्छी रहेगी। विस्तृत सामग्री की बात करूं तो लक्ष्य शिक्षा मनोविज्ञान में विस्तृत सामग्री की बात करूं तो प्रभात प्रकाशन वंदना जाडौन मैडम के अलावा अवनी प्रकाशन से निकलती है धीर सर की बुक अच्छी रहेगी। 11वीं 12वीं की शिक्षा मनोविज्ञान की बुक। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, उसके लिए राज पैनोरमा, वो 2 भागों में आती है, वो पढ़ सकते हो, या एक भाग जो सीनियर टीचर के लिए पुस्तक निकलती है वो पुस्तक बेहतर रहेगी। उसके अलावा राजस्थान के भूगोल की अलग से पढ़नी तो हिंदी ग्रंथ अकादमी से निकलती है हरिमोहन सक्सेना की। राजस्थान की राज्य व्यवस्था के लिए जनक सिंह मीणा सर की बुक हिंदी ग्रंथ अकादमी से निकलती है। राजस्थान का इतिहास कला संस्कृति जैन और माली की बुक हिंदी ग्रंथ अकादमी से निकलती है। और भारत और विश्व का सामान्य ज्ञान की राज पैनोरमा का ही गाइड जो सीनियर टीचर के हिसाब से एक बुक निकलती है वह प्रथम प्रकाशन से निकलती बेहतर रहेगी। और समसामयिक विषय से संबंधित आप पत्रिका भी पढ़ सकते हो और यूट्यूब का भी सहारा ले सकते हो। और बुक की बात करूं तो राज पैनोरमा बेहतर रहेगी। उसके अलावा मूमल की पुस्तक शानदार है। रणनीति की बात करूंगा कि रणनीति क्या रहे, हमारी रणनीति उसके लिए क्या रहे, जो लगभग 1 वर्ष के बाद परीक्षा आयोजित होगी, उसकी रणनीति क्या रहे तो हमारे अंक अधिक आ सकते हैं। तो अभी 2022 में
जो 2022 में सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें पूर्व में ऐसा कोई नहीं था कि प्रथम प्रश्न पत्र में 40% अंक लाने हैं, दूसरे प्रश्न पत्र में भी 40% अंक लाने हैं, वही पात्र गिना जाएगा और ओवरऑल दोनों को मिलाकर, दोनों प्रश्न पत्रों के अंक मिलाकर मेरिट बनती थी। लेकिन अब वापस इसमें बदलाव किया गया है। जो संभवतः वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2025 आएगी उसमें बदलाव ये किया गया है कि जो न्यूनतम पासिंग मार्क्स थे दोनों पेपर में अलग अलग लाने थे वो हटा दिए गए। अब प्रथम और द्वितीय प्रश्न दोनों को मिलाकर 40% अंक लाने, है ना। पहला था प्रथम व द्वितीय प्रश्न पत्र को मिलाकर द्वितीय प्रश्न पत्र दोनों को मिलाकर 40% अंक लाने जरूरी है। इसलिए अब दिक्कत नहीं है। प्रथम प्रश्न पत्र में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 200 अंक का रहेगा। द्वितीय प्रश्न पत्र 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे सब्जेक्ट का और 300 नंबर का रहेगा। 300 नंबर का द्वितीय प्रश्न पत्र 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और 300 अंक का रहेगा और कुल 500 अंक की मेरिट बनेगी। अब दोनों प्रश्न पत्रों में मिलाकर 40% अंक प्राप्त करने हैं। तो पहले अभी हुई थी सीनियर टीचर एसपी वर्ग में अच्छी पोस्ट थी गणित की, 80 से ऊपर पोस्ट थी और उसमें 8 अभ्यर्थियों का ही चयन हुआ क्योंकि दोनों प्रश्न पत्र में नंबर लाने जरूरी थे। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने जीके के प्रश्न पत्र में तो 40% अंक अर्जित कर लिए थे, लेकिन विषय के प्रश्न पत्र में जो मैथमेटिक्स का था उसमें 40% अंक प्राप्त नहीं हुए थे। अब दोनों प्रश्न पत्रों में मिला के मेरिट बनेगी तो एक भी सीट खाली नहीं रहेगी क्योंकि अब अभ्यर्थी न्यूनतम जो दोनों 40% दोनों में मिला के लाने तो जीके प्लस अपने सब्जेक्ट में मिला के उतने अंक प्राप्त कर लेंगे। अब मैं दूसरी बात करूं रणनीति की, दूसरे बिंदु की बात करूं रणनीति की, तो परीक्षा लगभग एक वर्ष बाद तक आयोजित होने की संभावना है। इसलिए प्रिय अभ्यर्थियों, आपके पास पर्याप्त समय है सीनियर टीचर के दोनों प्रश्न पत्रों की अच्छी तैयारी करने का, इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार कर सकते हो। तीसरे बिंदु की बात करूं कि कोचिंग लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। कोचिंग तो मेरा मानना ये है कि कोचिंग कभी भी जो परीक्षा आयोजित होती है उसके कम से कम हमारी 3 महीने पूर्व कोचिंग हो जानी चाहिए, भले वो ऑफलाइन लो या ऑनलाइन लो, अभी पर्याप्त समय है। तो मेरा मानना है कि ऑफलाइन भी कोचिंग शुरू हो गई हो तो आप ले सकते हो, और आपको ऑनलाइन कोचिंग लेनी है तो भी रहेंगे कोचिंग संस्थानों के, वहाँ से भी खरीद सकते हो। लेकिन मेरा मानना है कि कोचिंग परीक्षा आयोजित होने के 3 माह पूर्व हो जानी चाहिए। यानी कि परीक्षा आपकी दिसंबर 2025 में है तो कोचिंग आपकी सितंबर 2025 तक पूरी हो जानी चाहिए। 3 महीने सिर्फ स्वाध्याय के लिए रहेंगे तो आपके चयन की संभावना पूरी बढ़ जाएंगी। मेरा मानना है कि कोई नया अभ्यर्थी है तो उसको कोचिंग ले लेनी चाहिए। जैसे कि अभी से लगभग 1 साल के आसपास के समय में परीक्षा आयोजित होगी तो आप अभी मान लो पढ़ रहे हो तो आप कोचिंग का सहारा लोगे तो 2-5 घंटे आप अधिक पढ़ सकते हो। तो इसलिए मेरा मानना है कि कोचिंग ले लेनी चाहिए। अगर आपने पूर्व में और 2 तरह के अभ्यर्थी हैं, कोई कोचिंग नहीं ली, बीएड के अंतिम वर्ष में थे और पहली बार परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने पहले कोचिंग ले ली है और कुछ अंकों से रह गए हैं। तो जिन अभ्यर्थियों ने पहले कोचिंग ले ली है और कुछ अंकों से रह गए हैं, मेरा मानना है कि उनको दोबारा कोचिंग नहीं लेनी चाहिए। फिर भी उनको ऑनलाइन कोचिंग लेनी है और उसमें टेस्ट सीरीज आएगी, टेस्ट सीरीज का अभ्यास के लिए आएगी तो आप ले सकते हो। अब
चौथा प्रश्न रहेगा कि नोट्स बनाए कि नहीं बनाए। मेरा मानना है प्रिय विद्यार्थियों कि किसी भी परीक्षा में सफलता के लिए लगभग जो अमूमन सफल होते हैं जो विद्यार्थियों को, तो अमूमन अभ्यर्थी लगभग मैं कह रहा हूँ कि 70% अभ्यर्थी परीक्षाओं जिनका चयन होता है वह नोट्स अपने खुद के बनाते हैं। अब नोट्स कैसे बनाए मैं बताऊँ। नोट्स अब आपके पास अब विकल्प हो गया दूसरा। एक तो आप पुस्तक पढ़ो, पुस्तक में आपके जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उस टॉपिक में जो आपको अति महत्वपूर्ण लगे उनको शॉर्ट में नोट्स बनाओ, और उसके अलावा आप कोचिंग संस्थान का सहारा ले रहे हो या वहाँ से भी आप नोट्स बनाओ। आप कोचिंग संस्थान में आप जा रहे हो तो वहाँ आपको नोट्स उपलब्ध करवाएंगे या नोट्स लिखाएंगे वह, और आप बुक्स पढ़ रहे हो उसमें से भी आपको जो नई चीज़ें मिलती है वो उस नोट्स में ऐड कर सकते हो। तो किसी भी आप टॉपिक का नोट्स बनाओ तो उस पेज के नीचे कुछ पार्ट आपको कुछ लाइनें छोड़ देनी चाहिए ताकि आपको जो नई चीज़ मिलेगी उसमें ऐड करते जाओगे। इसलिए मेरा मानना है कि प्रिय विद्यार्थियों आपको नोट्स बनाने चाहिए सफलता के लिए, जो मैंने भी बनाए थे, और लगभग 70% से अधिक अभ्यर्थी इस भर्ती परीक्षा की तैयारी में नोट्स बनाते हैं। अंतिम रूप से मैं कहूँगा कि आपको नोट्स भी हैं, आपने कोचिंग का सहारा भी लिया, नोट्स भी बनाए, लेकिन जब तक आप अधिकांश समय सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तब तक आपके अच्छे अंक प्राप्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए मैं अभ्यर्थियों से कहूँगा कि इतनी अधिक विषय सामग्री तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी पर्याप्त सिलेबस है इसमें न। आज से जुड़ोगे तब जाके एक बार अगर कोई नया अभ्यर्थी तो एक बार उसको पढ़ने में लगभग 4-5 महीने लग जाएंगे। इसलिए मैं विद्यार्थियों से कहूँगा कि अभी से आप स्वाध्याय में लग जाएं, और नोट्स फिर कह रहा हूँ, नोट्स आपने बनाए हैं अच्छा है, कोचिंग का सहारा लिया अच्छा है, लेकिन आप जब तक बुक्सों को स्वाध्याय से नहीं पढ़ोगे तब तक अच्छे अंक नहीं प्राप्त होंगे। इसलिए आपको स्वाध्याय ज़रूरी है। अध्ययन की प्रमुख विशेषता स्वाध्याय, जो जितना स्वाध्याय करेगा वह उसके उतने ही अधिक अंक आएंगे।